एक भजन स्पेशल मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी बहन, मेरी बेटियां मेरे सामने बैठी हुई थारी खातर से मेरी नजर में भले घर की बेटी वाए है बे जो आए गए की सेवा करे है, जो घर आए की चाय पानी सूत्र डाल करे है, न बोलिया आ बैठ पी पानी और 3 चीज मोल ना लियानी। जो बेबे भले घर की बेटी होगी जिसमें अच्छे संस्कार होंगे, माँ बाप ने कि में सिखाया होगा, वह तो बेबे घर आए की खूब सेवा करेगी, रोटी खुआवेगी, चाय पिलावेगी और बेबे जमा खुशी में किते किते पैर टेकेगा उसका दो। और जे होगी बेबे माड़े घर की कि मैं ना देख रखा होगा पाछा तो बेबे वह तो चाह की घूंट बना कर तो दे देगी पर उसके मत्थे की त्योड़ी नहीं मिटेगी। गुण देख लियो के हैं जो भले घर की बेटियों हैं उनमें के गुणों हैं। ये मेरी खुद की सोच है, मेरे अपने निजी विचार हैं इस रचना के अंदर जो मन न लागे हुए गिनाने की कोशिश करी के गिनाया। सुनिए भला 1-1 लाख रुपया के बोल हैं। जितनी भी मेरी बहनें मुझे यहाँ सुन रही हैं वीडियो के माध्यम से सुन रही, सभी से प्रार्थना बेबे अमल करियो इन बातों में। असल तो मैं दुआ करता हूँ, मेरी उम्मीद है आपके अंदर ये गुण पहले होंगे, अगर ना भी हैं तो बेबे ये चारों की चार जो कली बनाई है ना, ये कली नहीं है, ये संस्कारों की एक माला सी पिरो गई है जो आपका काम आओगी। ये ध्यान तो सुनियो के बोल काम आओगा। क्या लिखा मस्ती, जो भले घरा की बेटियों घर आए कामान करे, जो भले घरा की बेटी हो घर आए का मान करे। मान का मतलब इज्जत करे, सम्मान करे, उसकी बेइज्जती नहीं करे, उस तर नाक नहीं चढ़ावे। ध्यान तो सुनियो बेबे, मीठी मीठी ताड़ी भी बजाइयो और अमल करियो और मेरी गेलियां भी गाइयो। मैं तो धुन भी इसी काट के लाऊं ताकि तारा पसंद आ जा। ये लोग धुने खत्म होने लग रही धीरे धीरे, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ सुनियो और मेरी गेलियां गाइयो और याद करियो, इन बचना काम आओगे। जो भले घरा की बेटियों घर आए कामान करे, जो भले घरा की बेटियों घर आए कामान करे, जो भले घरा की बेटियों घर आए कामान करे। भले घरा की बेटी होगी सवेरे सब तो पहले 4 बजे उठेगी बेबे, अपने सासू ससुरिया के बड़े बुजुर्गों के माथा धरेगी कड़च चरणा में, उनका आशीर्वाद लेगी सब तो पहले, फिर चाय बना के पियाओगी सारिया ने और डंगर ढोर न संभालेगी, धार डोकी का संभालेगी, सारा कुंबा पाछा उठा के सब तो पहले ही उठ लेगी, सारे काम न संभाल देगी, रही ला देगी। अब बेबे फिर बड़का के मुंह धोगी और फिर बड़का ने बेबे तैयार करेगी स्कूल में। कहने का मतलब ये है यह पहली सीढ़ी है संस्कारों की, वाह वाही करवा देगी चुगरद है। और सबसे मेन बात क्या है, जो भले घरा की बेटी होगी गृहस्थ धर्म का पूरा ध्यान रखेगी, वह कदे भी कोई सा काम नहीं करेगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह तो उसके ससुर की इज्जत का दाग लग गए, उसके पति ने नीचा देखना पड़े, या फिर पीर में बैठे उसका बाप ने नीचा देखना पड़े, या फिर भाइयों की गर्दन झुके। कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगी, अपनी इज्जत ने पल्ले बोझ कर रखेगी और अपने गृहस्थी ने सूत्र डाल चलाओगी। नंबर 1 पे गुण गिनाए, क्या लिखा है, चरण बढ़ा के शीश झुकावे, 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 सरदात भोजन करवावे, सरदात भोजन करवावे। एक चीज और बताना चाहूंगा बेबे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी उसी बोलोगे पानी। कदे एक मेरी बात है ना आजमा के देखियो, जितनी भी मेरी बेबे हैं, तमे रसोई में कदे रोटी पो ना जिस टाइम, उस टाइम तुम राम के नाम लेके देखियो, गिला गिला रोटी पो जाइए और गिला भजन गा के देखियो, गिला राम के नाम लेके देखियो, जो जिस आदमी की थाली में वो रोटी जाऊंगी ना 100% गारंटी है उस आदमी का मन गिला पवित्र हो जाएगा।
उसका मूड जमा ठीक रहेगा सारे दिन। और इसके विपरीत एक काम और करके देखियो, घर आला गला जूत बजा लियो बेबे, और गेला गेला रोटी पोए जाइयो और गला गाल दे जाइयो, और थाली में रोटी जिसके जाएंगी उसका मूड ना खराब हो जाए तो गारंटी है इस बात की, आजमा के देख लियो मेरी चीज नहीं सुनाई, झूठी बात नहीं है। श्याणा ने जमा सही कहा, बड़े बूढ़ा ने जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए जिस टाइम रोटी बनाओ वे रसोई में और नहीं कि मैं कर सकती तो रामधन के भजन बजा लिया करो। शरण बढ़िया के शीश झुकावे, शरण बढ़िया के शीश झुकावे, सरदा ते भोजन करवावे, सरदा ते भोजन करवावे, सरदा ते भोजन करवावे, सरदा ते भोजन करवावे। ना पाप कर्म में लेटियो, ग्रस्त धर्म का ध्यान करे, ना पाप कर्म में लेटियो, ग्रस्त धर्म का ध्यान करे। जो भले घरा की बेटियो, घर आए का मान करे। और देखो बेरा पट जा है, आदमी का मुंह देखते बेरा लाग जाएगा, किसी घर बड़ा नहीं असल तो भीतर पैर धरते वहां पे मन ऑटोमेटिक, अगर बड़ी आदमिया का घर होगा मन राजी हो जाएगा, मुंह चंदना सा हो जाएगा। और किसी घटी आदमी का घर होगा ना भीतर बढ़ देंगे बिना बात मूड खराब हो जाता आदमी का, वाइब ऐसी ऐसी निकलती है वहां से। अर्जुन सी लुगाई जुन सा आदमी माथे त्योड़ी धर लेगा, अरनु का फलाने तू ठीक से बालक ठीक से तेरे मुंह इतना बेरा लग गया तू ऊपर मन तो पूछने लग रहा, जोन हर राज्य होगा ना सुना भाई ठीक से बालक बच्चे ठीक से मी पानी होया कि नहीं होया कि मैं ताऊ राजी था, जो हंस के बात करेगा न्यारा बेरा लग जा, मुंह तो बेरा लग, आंख बता देंगी आंखें तो बेरा लग जाएगा, राजी हो रहा है मुंह नाक चढ़ावे जो किसी देख के चाबी घूंट भी बना के प्या दे, और फिर उस सेवा करने का अभिमान करे, पड़ोसना के जब बढ़ाई करती फिर जान आया रामधन चैन के मारा घर आया था, मना टिकट पैट के दिए थे मारा से पत्ता जुड़ ही बे सेवा भी कर देगी, फिर उस सेवा का अभिमान करेगी, घमंड करेगी, वह सेवा नहीं है, नू सोच ले वह छक्क मारी नीत की है, ये दो टूक खुआ दिए तो क्या जुल्म हो गया, क्यों बांटती फिर है, क्यों गावत है। बढ़िया गुण होंगे ना वह कदे सेवा का अभिमान नहीं करेगी बेबे। नंबर 2 पे क्या लिखा है, देख किसे ने नाक चढ़ावे, 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 धर माथे त्योड़ी बतलावे, धर माथे त्योड़ी बतलावे, धर माथे त्योड़ी बतलावे, धर माथे त्योड़ी बतलावे। जो गणी नीत की हेठी हो, सेवा का अभिमान करे, जो गणी नीत की हेठी हो, सेवा का अभिमान करे, जो भले घरा की बेटी हो, घर आए का मान करे। का करे लुगाई चाव तो घर न बसा दे, और लुगाई चाव तो घर न उजाड़ दे। एक लेडीज के, एक औरत के, एक नारी के हाथ में होता है घर का सारा कार्यभार। आदमी तो कमा के लिया देगा बाहर ते, घरा तो लुगाई रहे है, उसे का हाथ में है, वह चाव तो मिनट में नाश करते, और वह चाव तो सारा दर्राट पाट जा। लुगाई औरत लक्ष्मी रूप भी है, और वे बेजे अपना ली पा जा तो फिर चंडी भी इन्हें कहीं सी चिंडी चढ़ जा सकी नहीं मानती, फिर ये खपर भरने भी बन जा फिर तोड़िए बेबे हाथ जोड़ू हूँ थारे आगे, लक्ष्मी रूप बन कर रही हो, अपने घर न भरी हो खुशियों से धन से, कुलक्षणी बनकर घर का नाश नहीं करना बेबे। तुम तो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, माँ शेरा वाली हो, नारी तू नारायणी बन के रहना है, कुलक्षणी नहीं बनना। और देखो बेबे जिसने अपनी इज्जत का ध्यान नहीं रहा,
जिसने अपनी इज्जत का ध्यान नहीं रहा, चाहे वहां अपने आप में कितनी है तो अमीर बाप की बेटी हो, और चवा कितनी सुथरी बन रही हो बेबे, कितनी शकल सूरत की सुथरी हो, और चवा कितने ऊंचे पद पर नौकरी कर दी हो, सब कुछ जीरो है। जिसका पल्ले इज्जतें नहीं रही रहा कि कुछ भी नहीं रहा। सबसे बड़ा हथियार क्या है? इज्जत। चाहे शकल सूरत से सुंदर ना हो, चाहे बेचारी गरीब की हो, लेकिन जिसने संस्कारों की पूजा करी है, जिसने इज्जत का ध्यान है, असली घर तो वह बसा के दिखाओ। देखे ना तो बेबे दादे परदादे तय की इज्जत चली जाता है, मड़ी ही उकचुक हो जाता है। कोई आदमी कितना बड़ा पकड़ बांधता हो, कितना बड़ा तुर्रा छोड़ता हो, मेरी नजर में वो चौधरी नहीं है भाई। कोई कितना बड़ा पकड़ बांधता हो, जिस घर की बाण, जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी बिगड़ गई ना, 1 मिनट में सारा सौदा पानी में गया, चाहे सारा थान लपेट लो, के बचा? कुछ भी नहीं, खाली खोखा है। सबसे बड़ी चीज है इज्जत। इज्जत नहीं रहा के, इज्जत कौन है? तम हो बे, थारे हाथ में से सारा टमटमा। भाइया की इज्जत बनानी, बाप की इज्जत, सुसरे की, पति की, देवर जेठ की, सुगर द झंडी फरकानी भी थारे हाथ में, और सुगर द झंडे पड़वाने भी थारे हाथ में से बेबे। नुका अगर फूड चल सारा घर हाल है, इसलिए बेबे फूड ना बनियो, अपनी इज्जत का ध्यान रखना। और बेबे परम पिता परमात्मा का भजन करके अपने पति की सेवा, अपने सासू ससुरे की सेवा, अपने बड़का का ध्यान रख के आगे बढ़ाओ अपने परिवार में। क्या लिखा नंबर 3? भूल गई जो जिम्मेदारी, भूल गई जो जिम्मेदारी, भूल गई जो जिम्मेदारी, भूल गई जो जिम्मेदारी, घर ने खोदे फूहड़ नारी, 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 जिसने मर्यादा में दियो कुल की नीची शान करे, जिसने मर्यादा में दियो कुल की नीची शान करे, जो भले घर की बेटी हो घर आए का मान करे। देखो शायद धन की पेटी ठुकी धरी हो घर, अलमारी में रुपये ना नोड़ते हो, चाहे कितने प्लाट ले रखे हो, चाहे कितनी फैक्ट्री हो, कितना माल पड़ा हो, पर जिस आदमी का पल्ला अकल नहीं है वो पैसा बेकार है। यो रुपया तो आदमी का नाम करा दे, और यो रुपया आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर दे, आदमी ने मट्टी में मिला दे। रोला तो अकल का है ना, अकले नहीं होगी तो पीसा के काम होगा, कोई काम नहीं आंदा बेबे। जिसने अपनी मर्यादाओं का, अपने धर्म का ध्यान नहीं है, जिसके पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसने वक्त पे चढ़ना नहीं आता, वह धन की पेटी भी न्यू है, वह नुकसान और करेगी। क्या लिखा नंबर 4?